जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है, बहुत ज्यादा चल रहा है भाई स्कैम। तो एक ही नंबर से बातें होंगी, 8877751171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी आपको कोई भी अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डेली मोटिवेशन के लिए फॉलो भी करते रहिएगा। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव हर हर महादेव। अच्छी वाइब आ रही है। लुक, कहा था ना अच्छी वाइब आ रही है। ओके। देखो, किसी का सच सामने आएगा, छुपा हुआ सच। कार्ड दिखाता है कर्मा को, कार्ड दिखाता है सच को, सच के साथ देने को। ठीक है, जो भी चीजें आपसे छुपी हुई थी, जिन्होंने आपका दिल टूटा, या आपको कोई ऐसी बात पता चली जिससे आप सहम गए या आप एडजस्ट नहीं कर पाए वो सुनने के बाद, या आपको डाउट है, तो किसी का सच यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। सच आपको पता चलेगा और वो सच कहीं ना कहीं कड़वा होगा, आपको झटका लग सकता है, कोई रियलिटी आपके सामने आ सकती है, छुपी हुई चीजें सामने आ सकती हैं। बट वो चीजें ऐसी होंगी जो एक बार के लिए तो आपको तोड़ेंगी, डेफिनेटली तोड़ेंगी, और आप सोच विचार में भी जाएंगे। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, ये अच्छे के लिए होगा। क्योंकि ये जो छुपा हुआ सच था ना कहीं आपके मन की शंका तो थी, बट आपको क्लैरिटी नहीं थी। तो अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और एटलीस्ट इस क्लैरिटी के बाद आप नई शुरुआत कर पाओगे, न्यू बिगनिंग कर पाओगे, जहां पे आप अपनी ग्रोथ की तरफ देखोगे, सक्सेस की तरफ देखोगे, हैप्पीनेस के बारे में सोचोगे, अच्छे इरादों से आगे बढ़ना चाहोगे, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहोगे, जहां पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। न्यू बिगनिंग तो आप करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना, और अपने आप में रहना पसंद करोगे। तो ऐसे लोग हैं। और एक चीज और है, जो लोग आपके बारे में बातें करते हैं, जो आपकी बुराइयां करते हैं, प्योर सोल होने के बाद भी जो हम प्योर सोल की नेगेटिविटी को ढूंढते हैं और उनके बारे में गलत गलत बात करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों की तरफ कर्मा तो जरूर आता है, बिल्कुल आता है। और ये वही कर्मा है जो वो सफर करेंगे, यही कर्मा है जो वो सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखो, तो ये वही लोग हैं जहां पे इनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी राह पे तो आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको अब पता चलेगा कि आपको करना क्या है। कामली बढ़ेंगे और रफ्तार से बढ़ जाएंगे। ठीक है, काफी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपने एग्रेशन, अपनी चीजों को, अपनी बातों को काफी कुछ कंट्रोल करोगे, और आप एक्शन लोगे पॉजिटिव की तरफ, रफ्तार से प्लानिंग करोगे। ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग बनोगे, लेकिन किसके लिए? अपने लिए। किस चीज के लिए? हार्डवर्क के लिए। तो कई बार हमें हार्डवर्क करने के लिए भी अपने आप से डोमिनेटिंग भी होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार हम कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, बात कर लूंगा ना, चला जाऊंगा ना, इंटरव्यू तो देना है, आज नहीं तो कल दे दूंगा ना। तो ये जो नेचर हो जाता है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और जब हम अपने आप से डोमिनेट हो जाते हैं ना, उठना है तो उठना है, तो हम कई बार होता है ना, अपने आप से बात करते हैं,
हम अलार्म लगाते हैं, उठते हैं, ये अलार्म है, हमें करना है मतलब करना है। जब आप अपने आप से बात करना शुरू करोगे, अपने आप को डोमिनेट करोगे, अपने आप में जिद्दपना लेके आओगे, अपने आप से चीजें कैलकुलेट करके चलोगे, तो जीवन में क्या आएगा? बैलेंस आएगा। फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जहां पे भी आप इन्वेस्ट करोगे बहुत अच्छे से, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। अगर अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप से बातें कर रहे हो। जनरली मैं अपने आप से बातें करती हूँ, रेनू उठो, काम करना है, रेनू उठो, ये करना है, वो करना है। मैं मशीन की तरह लगी रहती हूँ पूरे दिन। अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। देखो, अपने आप से प्यार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई और आपको प्यार नहीं करेगा, पहले आप अपने आप से करो। और ये मतलब की दुनिया है भाई। इसमें अगर आप अपने आप से लड़के आगे बढ़ के अगर अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, फिर देखो लोगों के मुंह कैसे बनेंगे कि आपकी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही है। लड़ाई, दिमाग की लड़ाई, दुश्मनों की। जो आपके दुश्मन हैं उनके दिमाग की लड़ाई, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपको देख के जलते हैं, है ना, जो आपको फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, उनके दिमाग संतुलन कैसा घूमता है, कैसे कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो बहुत लेजी लेजी थे, वो एक्टिव नजर आ रहे हैं मुझे, रूटीन फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, डेडिकेशन से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही सब चीजें देख के लोग थोड़े से परेशान हैं, इतना बदलाव कैसे आया। राइट, आप आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है आपके जीवन में, ग्रोथ आ रहा है। लेकिन जो आपके बारे में बातें करेगा, जो आपको छेड़ेगा, देखो वो परेशान ही होगा। आपको छेड़ने का मतलब परेशान। क्यों परेशान? क्योंकि ईश्वर उनको नहीं बख्शेगा। ये बात तो फैक्ट है, बिल्कुल नहीं बख्शेगा। और आपको कैसे बख्श सकता है भाई आपके दुश्मनों को? ईश्वर के बच्चों को छेड़ेंगे कैसे चलेगा? कितना वार्न करते हैं, फिर भी नहीं सुधरते, है ना। तो यहाँ पे गाइडेंस मोटिवेशन आपके लिए देख लेंगे हम लोग, क्या आ रहा है। ईश्वर मेरी यूवर्स की तरफ से क्या आप गाइडेंस मोटिवेशन ला रहे हैं? ओके, हाँ, नाइस। ठीक है, देखो आपका जो नेचर है सेवा भाव वाला नेचर है, बिल्कुल। वो तो मुझे फील भी होता है कार्ड देख के। सेवा भाव वाला नेचर है, सॉफ्ट नेचर है, केयरिंग नेचर है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं आप, लोगों के बारे में, भलाई के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस नेचर से कुछ लोग हैं जो आपके साथ रूखा सूखा बर्ताव करते हैं, फिर भी आप करते हैं, है ना, क्योंकि वो आपका नेचर है, वो तो नहीं बदल सकता। बट जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनको कर्मा जरूर मिलेगा। क्योंकि जहां इनका झुकाव होगा ना, ऐसे लोगों का जिन पर्सन के साथ झुकाव होगा, फिर वो पर्सन इनकी कदर नहीं करेगा। इस तरीके से कर्मा निकलता है। ठीक है, आपके हेटर्स बिल्कुल प्लान करते हैं कि सब उल्टा हो जाए, उल्टा पुल्टा आपके साथ जिंदगी में सब गलत गलत होता रहे। लेकिन जब आप चल रहे हो पॉजिटिव ऑरा में, आगे बढ़ रहे हो, तो कहाँ से काहे उल्टा होगा? क्यों होगा? नहीं होगा, है ना। बहुत लोगों ने आपके प्यार का एडवांटेज लिया है, आपको अकेला छोड़ दिया था, किसी ने नहीं समझा था, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारे थे। क्या किया था आपने? फिर से उठे और फिर से रफ्तार की तरह आगे चल दिए। ये आपके जीवन में हुआ था, राइट। और ये बहुत अच्छी बात भी है। गिर के उठना, वो इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जो गिर के उठता है, क्योंकि उसे ईश्वर बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। लाइफ में जीना, रिकवरी हो रही है आपकी, हीलिंग हो रही है, बहुत कुछ। ठीक है, चूज न्यू डायरेक्शन। बहुत लोग हैं दोगलेपन, धोखे वाले, आपको रास्ते से भटकाया, आपका रास्ता एकदम पलट दिया, सोचा कुछ और था, कुछ और हो गया। लेकिन नया डायरेक्शन लो, बिल्कुल भी उस डायरेक्शन में मत बैठो। कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन अब अपने बारे में सोचो। ठीक है, और सिचुएशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी, होप मत छोड़ना। ये चीज बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं होगी। परफेक्ट टाइम, बॉटम ऑफ द डेक। रोमांस भी आ रहा है, ओहो, रोमांस भी आ रहा है किसी की लाइफ में, तो बहुत अच्छी बात है। चलो, लाइफ में एक नई बिगनिंग हो रही है आपकी हर तरीके से। बट गाइडेंस का ध्यान देना, ये जो लास्ट के कार्ड्स होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो अलर्ट मैसेज होते हैं दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
रीडिंग तो एक बहाना है, हमें तो आपको देना गाइडेंस है, ठीक है? तो समझो इस चीज को। द बुक ऑफ आंसर से भी ले ले, आपके लिए ईश्वर क्या भेज रहे हैं। ईश्वर मेरी व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन। अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप उसका जवाब चाहते हैं तो वो भी सवाल आप अपने मन में ले सकते हैं, और इसके द्वारा आपको कोई ना कोई तो सलाह मिल ही जाएगी भाई। ओह, प्रोवाइडेड यू से थैंक यू। यस, लुक, आपको हर चीज के लिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में हर चीज अच्छा अच्छा होता रहे, आपकी मैनिफेस्ट जल्दी जल्दी पूरी होती रहे, या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के पाथ जल्दी जल्दी ओपन अप हो जाए, थैंक यू बोलना शुरू कर दो। ईश्वर को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना शुरू कर दो। एटलीस्ट थैंक यू इस चीज के लिए बोलो, आपने मुझे स्वस्थ बनाया, आपने मुझे 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंख दिए, 2 कान दिए, अच्छे खासे बाल दिए, राइट? थैंक यू सो मच। क्योंकि देखो, 2 आंख है, आप नेचर को देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, स्किन इतनी अच्छी है ना, आप लोगों से कनेक्टेड हो, एटलीस्ट आप महसूस तो कर पा रहे हो। तो उस चीज के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करो। हम कंप्लेन तो बहुत करते हैं, आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं होना था, है ना? कंप्लेन करते करते कई बार पूजा पाठ भी गुस्सा में नहीं करते। बट जो चीज दी है उसके लिए थैंक यू तो बोलो, थैंक यू बोलो। आपका अगर 100 में से एक काम भी बन रहा है, थैंक यू बोलो। तो ये ग्रैटिट्यूड आपको करना है। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की मिसिंग मुझे नजर आ रही है। ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू बोलो। कोई भी आपकी मदद कर रहा है, थैंक यू बोलो। मदद करने से पहले अगर आप कर रहे हो तो भी थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको मौका दिया हेल्प करने का, तो थैंक यू बोलो, राइट? तो बहुत सारे वेज होते हैं थैंक यू बोलने का। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ऊपर आसमान की तरफ देख के, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी। अब थैंक यू तो बोलो। जिंदगी दी नहीं दी, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। हमारा फर्ज है थैंक यू बोलना, और अच्छी नीयत से आप चेंज देखो फिर उसके बाद। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की कमी है। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।